आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब, महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, वेयर यू कैन लर्न along with fun. Welcome back to your favorite program खेल की बात रेडियो टशन के साथ. After a very long time we are here to discuss a lot more on cricket and some other sports with my co-panelist, co-anchor, expert, Mr. Ram Kishan ji. Welcome back on the show, man. जी हाँ, धन्यवाद। India versus Sri Lanka, 3 ODIs and all the matches were completely outplayed by India as far as Sri Lanka is concerned. They have been absolutely brilliant in all 3 departments. They bowled well, batted well, and fielded as well in a great capacity, what actually was expected from Indian side. Yes, on paper, Sri Lanka was a very good side. They competed in 2020, but when it turned down to one-day matches, as the format is gone bigger, the difference was also getting more bigger. India registered a highest run win over any team of 317 against Sri Lanka in the 3rd ODI, which was a fantastic match for Virat Kohli. Played his classy inning of 160 plus runs. That was his 46th 100, if I'm not wrong. 4 away. What would be his 50th 100 in one-day international games. Iyer was looking good for a period of time. Shubman Gill was on absolutely fire. 116 plus run. Rohit Sharma played well for his 40 odd run. And that's how India scored 390 in 50 overs. In reply, Sri Lanka were bundled out on 73. That's how India won that game by 317 runs with a big margin as far as ODIs are concerned. Now, the next series, which is going to start from tomorrow, India versus New Zealand, where India will play 3 one-days and 3 T20 matches against this team at their home venue. So first of all, it will be ODI, where India will compete in Hyderabad at Rajiv Gandhi International Cricket Stadium at 2:00 p.m. in the afternoon Indian Standard Time, which will be broadcasted on Hotstar and Star Sports Network on television and in online mode. So, let's discuss more on the upcoming series, but before doing it, it will be only fair to discuss how the previous series have been for Indian crew. भारतीय दृष्टिकोण से कैसी नजर आई आपको वनडे इंटरनेशनल श्रृंखला जो अभी अभी खत्म हुई श्रीलंका के विरुद्ध? हालांकि श्रीलंकन बोर्ड ने इस पर एक कमेटी बिठाई है और श्रीलंका ने कहा है कि हम इसकी जांच करेंगे, खिलाड़ियों को डांट लगाएंगे, लेकिन मुझे लगता है आपको जो भी करना है वो करिए। प्रेस रिलीज जारी करके ये बताना कि हम एक्शन लेंगे, शायद ये बोर्ड की जो नीति है या फिर प्राइवेसी है या फिर और कोई अगर शब्द आपके पास हिंदी का अच्छा हो वो यूज करिएगा, उसको शायद ये भंग करने का काम किया और कुछ नहीं। गोपनीयता एक सही शब्द है। जी हाँ, पहले तो मैं बताऊं, 380 नहीं 390 रन बनाए भारत ने तीसरे एक दिवसीय में। देखिए, ऐसा हुआ कि जब ये श्रृंखला शुरू हुई तो लग रहा था अच्छा संघर्ष देखने को मिलेगा। उसके बाद पहला एक दिवसीय हुआ, भारत ने भारी भरकम स्कोर लगाया 375 का आई थिंक। उसके बाद फिर लगा कि श्रीलंका फाइट बैक करेगा, और लेकिन फिर भारत ने एक स्कोर को बचाया 262 वाले को आई थिंक, जो मुझे याद है। उसके बाद तीसरे में तो सच में लंका का डंका बज गया और काफ़ी कमियां रही दोनों तरफ से। मैं बात करूंगा कमियों पे। पहली चीज़
भानु का राजा पक्षे को ड्रॉप कर देना एक निस्संदेह बहुत खराब डिसीजन, और उमरान मलिक को भी ड्रॉप कर देना बड़ा ही खराब डिसीजन है निश्चित तौर से। और एक और डिसीजन जिससे बात बहुत हद तक होगी कि आपके पास सूर्य कुमार यादव थे, आप 4 नंबर पे नहीं खिलाया, उनको 5 पे भी नहीं खिलाया, क्या मतलब हुआ रखने का। और उसके बाद उमरान को बाहर करके आपने कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए सुंदर को खिलाया, हार्दिक पांड्या को बाहर करके आपने सूर्या को खिलाया, और हार्दिक की जगह कोई बॉलिंग कर सके उसके लिए आपने सुंदर को रखा उमरान की जगह। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। तो जी बताइए। विराट कोहली के लिए ये वर्ष कम से कम अच्छा रहा है। अभी पिछले 1 से 1.5 महीने के अंतराल में ही विराट कोहली ने 4 जबरदस्त शतक लगा दिए हैं, 1 T20I में और 3 वनडे मैचेस में। इस तरह से विराट कोहली के शतकों का आंकड़ा 46 पर जा पहुंचा है और वो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड से महज 3 शतक दूर हैं, अगर मेरी मैथमेटिक्स सही है। हालांकि मैं वर्षों से ये मानता आया हूं और कहता आया हूं कि विराट कोहली अपने एरा के महानतम बल्लेबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सचिन तेंदुलकर से फिर भी तुलना करके विराट कोहली को रखना मैं समझता हूँ ये क्रिकेट पंडितों का जो काम होता है शायद ठीक नहीं होता है आगे जनरेशन के लिए। तो खैर ये एक अलग मामला है, इस पर आगे बातचीत होती रहेगी। बहरहाल अब तमाम सीरीजेस चल रही हैं, अपने अपने देश को लोग छोड़ के दूसरे जो लीग्स होती हैं उसमें कम्पीट कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं। भारत से भी कुछ प्लेयर्स गए हैं, राहुल थप्पा जैसे प्लेयर्स जो अभी IL T20 वगैरह में खेल रहे हैं। ऐसे लीग में कोई है भारत का प्लेयर आपको नजर आया? जी क्या ऐसे जो लीग चल रही साउथ अफ्रीका की T20 लीग, उसमें कोई भारतीय प्लेयर नजर आया आपको? नहीं, कुछ खास नहीं। रॉबिन उथप्पा है और तो मुझे खास कोई नजर आए नहीं जिनसे की निगाहें हों या जिनको लोग देखना चाहते हो। हाँ, एक और न्यूज मेरे पास जरूर ये है कि इंग्लैंड के एक गैरी बैलेंस खिलाड़ी थे, वो इस समय जिम्बाब्वे से खेल रहे हैं। जो आयरलैंड और वर्सेस जिम्बाब्वे की श्रृंखला हो रही है, गैरी बैलेंस ने इंग्लैंड की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है इंग्लैंड का। इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी रहे हैं, जो इंग्लैंड टीम एक समय भारत आई थी और अब वो जिम्बाब्वे की तरफ से खेल रहे हैं। तो वनडे और T20 और टेस्ट मैच तीनों की टीम का अनाउंसमेंट हो गया है, ये आप सब जानते होंगे, क्योंकि पहला ODI कल ही भारत खेलेगा न्यूजीलैंड से हैदराबाद में। तो मुझे लगता है कि एक बार स्क्वाड पर नजर दौड़ा लेनी चाहिए। क्या लगता है आपको, भारत ने जो टीम चुनी किस हद तक इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं आपको स्क्वाड्स बताता हूँ अभी। जी हाँ, मैंने भी देख लिया था स्क्वाड, ठीक है, कोई बुराई नहीं मुझे लगती है। स्क्वाड तो ठीक ठाक है, बाकी परिणाम क्या आता है ये बड़ा देखने का विषय होगा। और विषय कई और हैं, श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव, KL राहुल, KS भरत को मौका मिला है इस श्रृंखला के लिए, बहुत बड़ी बात है। KL राहुल इस श्रृंखला में नहीं है, उन्होंने अवकाश लिया है। KL राहुल और अक्षर पटेल ने इस श्रृंखला के लिए आई थिंक अवकाश है। और KL राहुल दरअसल शादी करने जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। मैं KS भरत को इस श्रृंखला में एक बार मैं स्क्वाड फटाफट आपको बता देता हूँ। जी जी। रोहित शर्मा कप्तान है, और मैं कंपैरेटिवली बता रहा हूँ, न्यूजीलैंड के टॉम लथम है कप्तान है, शुभमन गिल है इधर से, उधर से फिन एलन है, ईशांत किशन, माइकल ब्रसू, विराट कोहली, मार्क चैपमन, श्रेयस अय्यर, डेविन कॉनवे, सूर्य कुमार यादव, स्काई, देयर इज नो लिमिट ऑफ स्काई द वे ही इज प्लेइंग, जैकब डफी, ये बॉलर हैं, ये आपको पता होना चाहिए न्यूजीलैंड की तरफ से खेलेंगे। मैं दोनों टीमों को एक साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है जी, एक प्लेयर को। श्रीधर भारत जो विकेट कीपर हैं, लॉकी फर्ग्यूसन, हार्दिक पांड्या, डैरन मिचेल,
वॉशिंगटन सुंदर, हेनरी निकल्स, शाहबाज अहमद, ग्लेन फिलिप्स, शार्दुल ठाकुर, मिचेल सेंटनर, युजवेंद्र चहल, हेनरी शिपली, कुलदीप यादव, ईश सोढ़ी, मोहम्मद शमी और ब्लेयर टिकनर, मोहम्मद सिराज, डग ब्रिसवेल, उमरान मलिक। तो ये जो है स्क्वाड है न्यूजीलैंड और भारत का। क्या देखते हैं, कोई ऐसा नाम जो आपको लगता है कि इस स्क्वाड में नहीं है? भारत और न्यूजीलैंड दोनों तरफ से, पहले भारत की तरफ से बात करेंगे। श्रेयस अय्यर क्या है स्क्वाड में? हाँ, टीम में है अय्यर है। हाँ, तो नहीं, मुझे कुछ नहीं लगा ऐसा। शेखर भरत का आपने नाम लिया कि नहीं मुझे नहीं पता। जी मैंने लिया केएस भरत। जी, केएस भरत। हाँ, इन पे बड़ी निगाहें होंगी और बड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि गिल भी टीम में है, रोहित भी है ना? रोहित भी है, गिल भी है टीम में, ईशान किशन भी है टीम में। और अब समस्या ये है, क्या आप केएस भरत को खिलाएंगे एज ए विकेट कीपर? क्या आप ईशान किशन के साथ जाएंगे? यदि ईशान किशन के साथ, दोनों के साथ समान चीजें, ईशान किशन को भी ज्यादा नीचे आप नहीं रख सकते हैं, वहीं केएस भरत को भी आप ज्यादा नीचे मौके नहीं दे सकते हैं। तो पहली चीज तो आपसे जानना चाहूंगा, क्या केएस भरत को ईशान किशन के ऊपर तरजीह देना ठीक है, या ईशान किशन ही पहली चॉइस होंगे? नहीं, पहली चॉइस ईशान किशन होंगे। वो अलग बात है कि केएस भरत को मौका इस श्रृंखला में शायद मिले, क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ियों को आपने देखा होगा जिनके नाम जरूर है स्क्वाड में, लेकिन उन्हें सिवाय बेंच पे बैठने का दूसरा कोई मौका मिला नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये थोड़ा चिंताजनक विषय है, लेकिन फिर भी क्योंकि अब विराट कोहली भी टीम में है, सारे लोग जब टीम में है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है किसी भी चयनकर्ता के लिए, किसी भी कप्तान के लिए बेसिकली, क्योंकि चयनकर्ताओं का जो काम था उन्होंने करके दे दिया। अब ये कप्तान की जिम्मेदारी है कि वो कैसे अपनी टीम का कॉम्पोजिशन बिठाते हैं और किसको ड्रॉप करते हैं, किसको खिलाते हैं। मुझे लगता है अगर ईशान किशन को आपने कहीं एक श्रृंखला में मौका नहीं दिया, कौन सी श्रृंखला है वो? न्यूजीलैंड, ये श्रीलंका वाली। हाँ जी, एक दिवसीय है। जबकि वो लड़का दोहरा शतक मार के आया, तो उसका कॉन्फिडेंस मुझे लगता नहीं कि बढ़ा होगा सिवाय डाउन होने के। तो ये एक गलत। तो आप कहाँ खिला सकते थे? क्या गिल को हटाते? गिल को हटाना शायद संभव नहीं था। अभी कहाँ खिलाएंगे आप? हाँ, सवाल जैसा तस बना हुआ है, क्योंकि तब भी गिल थे, आज भी गिल हैं। बस केएल राहुल और ईशान किशन में कोई कंपटीशन है नहीं, क्योंकि केएल राहुल नंबर 4, 5, 6 पे कहीं खेल लेते हैं, और ईशान किशन ऐसे बैट्समैन नहीं जिन्हें आप नंबर 4, 5, 6 पे कहीं खिला दो। तो सवाल तो वही बना हुआ है। और इस दोनों में से किसी एक को खिलाना भारतीय दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों विकेट कीपर हैं और दो ही मात्र विकेट कीपर हैं। तो मुझे लगता है केएस भरत के साथ हमें जाना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, उनके पास वो स्ट्रोक्स हैं कि वो आपको अंत में जाके एक फिनिशिंग टच दे सकते हैं, जो मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और अगर मैं बात करूं न्यूजीलैंड की, तो बहुत अच्छी टीम है, सारे अच्छे प्लेयर्स को उन्होंने मौके दिए। कुछ नए प्लेयर्स भी हैं, शिपली जैसे नाम आपने शायद पहले सुने ना हो न्यूजीलैंड के स्क्वाड में। हेनरी शिपली करके एक नए बॉलर आए हैं, और ब्लेयर टिकनर, इनका भी नाम शायद हम लोगों ने कम सुना है। जी हाँ, है ना। ग्लेन फिलिप्स जो है WK है, यानी कि विकेट कीपर बैट्समैन है ये। हाँ, अभी हालिया फॉर्म उनका बहुत बढ़िया चल रहा है। ग्लेन फिलिप्स का पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच जीती, उसमें फिलिप्स ने काफी योगदान दिया, जो 2 विकेट से जीती थी, 62 रन बनाए थे। और एक और चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा, इस श्रृंखला के लिए मिचेल सेंटनर को कप्तान घोषित किया गया। इसका अर्थ यह है कि विलियमसन इस श्रृंखला में नहीं आए हैं, उनका नाम भी नहीं स्क्वाड में। जी हाँ, बिल्कुल। ये बड़ी बात है। ये मैंने बात बताई कि मिचेल सेंटनर ही नेतृत्व करेंगे इस न्यूजीलैंड टीम का। तो
ये सब कुछ है। अच्छा, एक चीज पे आपसे जरूर बात करना चाहूंगा। सूर्य कुमार यादव को तीसरे मैच में 6 नंबर पे खिलाना क्या सही था? वो भी ऐसी स्थिति में जब पहला विकेट आपने 95 पे खोया, कोहली आ गए, बिल्कुल सही है। दूसरा विकेट आपने 226 पे खोया, वहां पे फिर आपने श्रेयस अय्यर को भेजा। क्या वहां श्रेयस अय्यर को भेजना चाहिए था? यदि आप मान लेते हैं जी हाँ चाहिए था, तो तीसरा विकेट आई थिंक 335-36 पे गिरा, 335-40 पे गिरा, तो क्या वहां केएल राहुल को भेजना सही था? सूर्या को नहीं भेजना सही था? और जब केएल राहुल आउट हुए तो सूर्या आए, कुछ खास कर नहीं पाए। तो बताइए क्या आपको क्या लगता है? देखिए, सूर्य कुमार यादव एक एक्सक्लूसिव बैट्समैन है। वो आते ही शॉट खेलना प्रारंभ करते हैं या शुरू करते हैं, कुछ भी कह लीजिए। तो मुझे लगा शायद जब 3 विकेट गिर गए थे तब सूर्य कुमार के आने का समय था, और अगर राहुल की जगह पे उन्हें भेजा गया तो शायद भारत का स्कोर भी कुछ और होता, और सूर्य कुमार यादव हो सकता है कि वो फ्लॉप हो जाते। लेकिन मुझे लगता है अगर आपको उन्हें खिलाना है तो उनके लिए वही जगह सही है, या तो 4 नंबर या तो अय्यर के बाद। वो स्थिति पर डिपेंड करता है। अगर अगर 3 विकेट भारत के जल्दी जल्दी गिर जाए, कोहली, रोहित और शुभमन गिल फटाफट आउट हो जाए, तो मुझे लगता है कि फिर अय्यर को वेट करा के सूर्य कुमार यादव को भेज दिया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि क्योंकि सूर्य कुमार यादव के पास वो वाली एबिलिटी नहीं है, अभी आप देख सकते होंगे ना कि वो एंकरिंग करेंगे आपके लिए। उसके लिए तो अय्यर ठीक विकल्प है। बट जब आप हिटिंग की बात करते हैं और आपके पास जब देखते हैं 5-7 ओवर का गेम बचा रह गया है, केएल राहुल समय लेके खेलते हैं, ये भी आप सभी जानते हैं, तो मुझे लगता है शायद सूर्य कुमार यादव को भेजना वहां पर न्याय उचित था। जी हाँ। बाकी कुछ और खबरें हैं हमारे पास। हॉकी में भारत ने 2 मैच अपने खेल लिए हैं। पहला मैच भारत ने 2-0 से जीता था, स्पेन को हराया था। दूसरे मैच में वो 1-1 की गोल की बराबरी आई थिंक हुई इंग्लैंड के साथ, और वो मैच 1-1 अंक दोनों को बांटना पड़ा उस मैच से। और एक और न्यूज़ है शुभमन गिल के हवाले से। शुभमन गिल भारत के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 20 मैचों की 20 पारियों या यूं कह लें उससे कम में सबसे तेज रन बनाए हैं। 894 रन बनाए हैं। सबने 20 पारियां ली हैं, मगर उन्होंने 18 ही पारियों में एक कारनामा कर लिया है, जिनमें शिखर धवन है 20 पारियों में, और भी कोहली भी हैं इसमें, मगर सबको पछाड़ते हुए शुभमन गिल ने 894 रन बना लिए हैं। 18 मैच खेले हैं, 18 ही पारियां खेली हैं अभी। और जी तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और खबरों पर चर्चा क्या है, बस आपको हल्का सा प्रीव्यू देते हैं। ऐसे साउथ अफ्रीका में T20 लीग चल रही है। माकरम जो है वो सनराइजर्स ईस्टर्न के कप्तान, उन्होंने अच्छी बैटिंग की, इसकी वजह से उनकी टीम जीत गई, पहला मैच जीत गई। और उधर राघुन थप्पा ने एक अच्छी पारी खेली, जिसके लिए जायंट्स एक टीम है वहां की, हालांकि गुजरात जायंट्स नहीं है, उसे 2 में 2 मैच अपने जीतने का सौभाग्य प्राप्त किया। वो लखनऊ की स्पॉन्सरशिप की टीम है। बिल्कुल, गोयनका जी हैं, संजीव गोयनका जी हैं। जी हाँ। ये पाकिस्तान बांग्लादेश का जो एक बोर्ड है, वो कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को 6.5 या 6 महीने के आसपास करने की कोशिश कर रहे हैं। WIPL, इसका मतलब ये हुआ कि विमेन IPL खेलने की, कराने की पूरी संभावना नजर आ रही है। कब होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं। मीडिया राइट्स IPL के खरीदे बेचे जा रहे हैं। वीकॉम या वाईकॉम नेटवर्क जो भी कह लीजिए ने इसकी ऑनलाइन बिडिंग एक बार फिर से हुई थी, उसको जीत लिया। 7.9 करोड़ रुपए पर मैच के हिसाब से वो मैच दिखाए गए, यानी कि 7 करोड़ 90 लाख रुपए एक मैच का खर्चा आ रहा है। ठीक है जी। सुनील जोशी
आपने नाम सुना होगा इनका। जी हाँ, जी हाँ। ये पंजाब किंग्स 11 के स्पिन कोच बना दिए गए हैं। ठीक है जी इधर आगे बढ़ते हैं। जी। वही है, वाईकॉम 18 को एक बार फिर से जीत मिली, बैक आईपीएल मीडिया राइट, वही लिखा हुआ है। मोनी मॉर्कल न्यूजीलैंड वुमेन को जो है वो कोचिंग करेंगे। अब वो ये अच्छे प्लेयर हैं, मोनी मॉर्कल के बारे में आप सब जानते हैं, अफ्रीका के हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी जी। एक जबरदस्त बॉलर हुआ करते थे, एलबी मॉर्कल और मोनी मॉर्कल, ये दोनों भाई थे ना। जी और जी। क्या जबरदस्त जोड़ी थी इनकी भाई, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देते थे अपनी टीम के लिए। आगे बढ़ते हैं। संचित शर्मा अच्छी पारी खेली उन्होंने, गल्फ जायंट्स की जीत में इन्होंने हेल्प की। पूरी खबर नहीं बता रहा हूं आपको, मैं केवल प्रीव्यू दे रहा हूं। और कुछ नहीं, उसके बाद भारत और श्रीलंका की सीरीज की बातें हैं, उस पर हमने पहले से ही चर्चा कर ली है। तो मुझे लगता है ये काफी है, या कुछ और आपके पास है? नहीं, अब काफी है, इतना ही। तो इस अंक में इतना ही। हम दोनों को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।